जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके नहीं रह सकते। रूह पहले पैर की तरफ से खींचती हुई ऊपर की ओर उठती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तब इंसान की सांस बाहर की ही ओर बहने लगती है। यह वह लम्हा होता है जब इंसान शीघ्र ही इब्लीस, शैतान और फरिश्तों को अपने सामने देखता है। एक और इब्लीस उसके कान में फुसफुसाकर तेने ही मशवरे देता है तो दूसरी ओर उसकी जुबान उसके अपने अमलों के अनुसार कुछ शब्द बोलने को उद्यत होती है। अगर इंसान नेक हो तो उसका दिमाग जुबान को कलिमाए शहादत कह देने की ताहीद देता है, लेकिन अगर काफिर, बहुदीनी मुशरिक या दुनिया परस्त हो तो उसका दिमाग उलझन और भयंकर हैरत का शिकार होकर शैतान की बातों की पैरवी करता है और बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द उगलकर नेकियां करने की आखिरी कोशिश करता है। यह सब इतना तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया भर की फिजूल बातों पर सोचने का मौका भी नहीं मिलता। रूह निकलते हुए इंसान को एक जबरदस्त तकलीफमंद एहसास होता है, पर वह तड़प नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी शरीर की रूह उसके गले में अटकी रह जाती है और शरीर एक निर्जीव लाश की तरह पसर जाता है जिसमें हिलडुल पाने की कोई जगह नहीं बचती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को जाते हुए देखती हैं, इसलिए उनकी पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं या उस दिशा में हो जाती हैं जहां से फरिश्ता रूह को उठाकर ले जाता है। इसके बाद इंसान की नई यात्रा शुरू होती है। रूह तकलीफों के तहखानों से होते हुए आराम की महलों की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि उससे वादा किया गया था। दुनिया से निकलकर इंसान वापस कभी लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसकी रूह आलम बजर्ज का इंतजार कर रही होती है, जहां उसे उसका ठिकाना दिया जाएगा। इस दुनिया में जो लंबा वक्त गुजरेगा वो उन रूहों के लिए कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं होगा, चाहे आदमी करोड़ों साल पहले ही क्यों न मर चुका हो। मोमिन की रूह इस तरह खींची जाती है जैसे आटे से सूजी निकाली जाती है, जबकि गुनाहगार की रूह किसी कांटेदार पेड़ की तरह खींच खींच कर आती है, मानो सोती कपड़े में लिपटी हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको मौत के वक्त कलिमाए शहादत का नसीब फरमाए, रूह को आसान तरीके से कब्ज फरमा लें और रसूल शरीफ का दीदार नसीब करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसे ही अनोखे इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे पेज शबाना क्रिएशन 786 को लाइक, फॉलो और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। जज़ाकल्लाहु खैर।